हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम अगले महीने में जुलाई के फर्स्ट वीक में लगभग 4 तारीख में होने वाला है और उसके लिए हम मैथ की क्लासेस चला रहे हैं। आज हम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये हर एग्जाम में तो पूछा जाता ही है, लेकिन अपने आप में ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये ठीक से समझ में आ गया तो मैथ के बाकी और चैप्टर को भी बहुत सरल बना देता है। इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज अगर ठीक से समझ में आ गया तो देखिए, लाभ हानि, सिंप्लीफिकेशन ऐसे और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे चैप्टर भी काफ़ी आसान हो जाते हैं अगर इसको समझ लेते हैं तो। ठीक है, और सवाल ज़्यादातर परसेंटेज की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। समझिए क्या है परसेंटेज। सिंबल से आप प्रतिशत आप जानते होंगे इसको, ये है प्रतिशत का चिन्ह। इसके लिए आप बेसिक इतना समझिए पहले कि प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना। प्रतिशत अगर हमें कहीं पर लगाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 60% है, इसमें परसेंटेज ऑलरेडी लगा है। अगर इसको हटाना हो तो हम करेंगे 60/100। अब यहाँ पर हम प्रतिशत का निशान यूज नहीं करेंगे। क्लियर? हल कर लेंगे। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यानी 3/5। हमने क्या किया इस सवाल में, प्रतिशत फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए। जो परसेंटेज रूप था ये भिन्न रूप में आ गया। यही इसी का उल्टा करते हैं। अगर ये 3/5 होता और इसमें कोई परसेंटेज नहीं लगी है, क्या करते? परसेंटेज बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, यहाँ परसेंटेज हटानी थी, 100 से भाग किया गया। यहाँ परसेंटेज लगानी है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो भी इसका आंसर लिखा जाएगा वो परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में ही लिखा जाएगा परसेंट लगा के। जैसे 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। अब यहाँ हम केवल 60 नहीं लिखेंगे, 60 के साथ प्रतिशत लिखेंगे। क्लियर? ऐसा ही एक सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए वो क्या सवाल है। देखिए पहला सवाल है, 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत रूप में लिखिए। ये सवाल प्रतिशत में बदलने के लिए आया था, जो ऐसा मैंने अभी समझाया था शुरुआत में कि प्रतिशत में कैसे बदलना है, वैसा है सवाल। क्या करना है इसमें, और देखो ये यूपी टेट 2020 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये रहा। क्या करना है, पहले इसका होल स्क्वायर फॉर्म को खोलिए। क्या करेंगे, 0.01 इंटू 0.01। अभी तो हमने केवल इसको इस रूप में लिखा है, बदला नहीं है प्रतिशत। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, पहले तो इसका दशमलव उड़ाओ, नीचे 100 लिख लो, इसका भी उड़ाओ और नीचे 2 के बाद है इसलिए 100 लिख लो। अब ये सवाल तो अभी ऐसा कैसा ही है, केवल दशमलव हमने काटा है। प्रतिशत अगर हमें बनाना है, प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने क्या बताया था अभी शुरुआत में कि प्रतिशत अगर हमें बनाना है किसी भी चीज़ का तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। यहाँ बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब हल करेंगे। यहाँ ऊपर आया 1 और नीचे आया 100। लेकिन ध्यान रखो, अभी हमने क्या बताया था इससे पहले जस्ट सवाल में, ये वाला सवाल था, मैंने ये कही थी कि हमने 3/5 को प्रतिशत में बदलना था, तो 3/5 के साथ में मैंने 100 का गुणा किया। लेकिन तो यहाँ कितना बना, ये 20 पंजे 100, 20 तिया 60 आया। तो मैंने इसको केवल 60 नहीं लिखा, केवल इसको 60 नहीं लिखा, 60% लिखा। 100 लगाने के साथ जो आंसर बनता है वो प्रतिशत में बनता है। यहां भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है, 1/100। यहां पर 1/100 इस बी में लिखा है 1/100 बी में, लेकिन बी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने भी बताया था कि अगर हमने 100 लगा दिया है गुणा करके तो जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। तो 1/100 प्रतिशत, ये आंसर होगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी।
और अगर हम इसका भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 0.01, लेकिन परसेंट अब भी साथ में लगेगी। तो इसका दूसरा आंसर होगा ये जो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसमें मतलब पॉइंट ए और डी दोनों करेक्ट हैं। तो ए और डी किस में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके सी में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। जो मैंने शुरुआत में समझाया था उसी पर आधारित ये सवाल है। ठीक है, अगला देखें। ऐसा ही सेम सवाल एक और, ये वाला सवाल है 0.02 का होल स्क्वायर को प्रतिशत रूप में बदलें। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा पहले बताया था और जैसा समझाया था शुरुआत में। कैसा करेंगे देखो, 0.02 इंटू 0.02, ये तो हमने इसका होल स्क्वायर रूप देख लिया। दशमलव हटा दो तो इसका हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसका भी हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या कहा गया है? प्रतिशत रूप में बदलिए। प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत में बनाने के लिए किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हल करते हैं। ये कट गया, ये ऊपर आया 2 दूनी 4, क्योंकि आगे की 0 कोई काम की नहीं, और नीचे कितना आया 100, 4/100। लेकिन मैंने भी क्या बताया था, ये 100 जो आया है वो प्रतिशत बनाने के लिए आया है। जैसे ही ये लग गया है इसका मतलब ये वैल्यू अपने आप में परसेंट बन चुकी है। अब इसका इतना भी अगर आंसर छोड़ा जाता तो प्रतिशत लगा के छोड़ा जाता। तो अगर हम यहां छोड़ते हैं तो इसके साथ में क्या लगेगा? परसेंट। यानी 4/100। एक तो ये इसका आंसर दिख रहा है बी, 4/100 इसमें दिख रहा है। अगला, अगर इसको हम भाग दे देते हैं तो 2 के बाद दशमलव यहां से पीछे से, क्योंकि 2 0 हैं, लेकिन साथ में क्या लगेगा? परसेंट। तब जाकर ये आंसर होगा 0.04। ये है ऑप्शन ए। तो ए और बी दोनों सही हैं, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर, समझ गए होंगे प्रतिशत का बदलना। और ये सवाल आए हुए हैं पिछले एग्जामों में। चलिए अगला सवाल बनाओ भाई। ये वाला सवाल देखो, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45% और y बराबर x का k% है, तो k का 21% कितना होगा? इसके लिए आप एक छोटी सी चीज समझें। मान लीजिए हमें लिखा है ये 50 का 20% या 20 का 50%। अब आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि इसमें एक 50 है, एक इसमें 50 है, एक इसमें 20 है, एक इसमें परसेंट है। हालांकि परसेंट 20 के साथ लगा है 20%। जबकि दूसरे केस में देखेंगे तो यहाँ एक 20 है, यहाँ 50 है और एक परसेंट है, जो अब की बार परसेंट 50 के साथ लगी है। अगर हम इन दोनों रूपों को लिखें तो हम कहेंगे 50 इंटू 20% का मतलब है 20/100, यही लिखा। अगर हम नीचे वाले को लिखते हैं तो हम लिखेंगे 20 इंटू का की जगह इंटू 50 और प्रतिशत का मतलब नीचे 100। तो आप ये देखेंगे तो दोनों ही बात बिल्कुल सेम है, 50 गुणा 20 या 20 गुणा 50 और नीचे 100। तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का यूज हम इस तरीके का यूज हम इसलिए कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी तो यहाँ 20%, 20 के साथ परसेंट लगी है और 20% निकालना आसान काम, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यहाँ 20% निकालना आसान, इसकी जगह कोई ऐसी परसेंट दे रखी होती जिसका निकालना मुश्किल होता, तो हम इस परसेंट को इसके साथ भी शिफ्ट कर सकते हैं, 50% निकाल लेते, 20 को छोड़ देते ऐसे ही, जैसा कि इस सवाल में यूज होगा। कैसे होगा देखते हैं। देखो इस सवाल में कहा है यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45% के, तो एक कंडीशन तो ये है यहां से यहां तक के। देखो यहां तक x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45%। हल करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों ओर से खत्म, इसको 15 से काट लेते हैं, 15 चौक 60, 15 तिया 45,
अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब जल्दी करने का तरीका देखिए क्या करना है। वैसे तो आप ये खोलेंगे कि 4x 4y 3x 3y, लेकिन क्या करना है, x को एक ही साथ दोनों तरफ से सॉल्व कर लीजिए। यहां पे हम लिखते हैं 4x, तो 4x तो इधर ही है तो 4x रहेंगे। इधर जब x का देखा है तो इधर भी x का देखो, पहले इधर 3 का x के साथ 3x, और इसको इधर ले आएंगे तो वो 3x हो जाएगी माइनस की। x एक साथ सॉल्व कर ली, दूसरी साइड में y को सॉल्व करिए। 3 अगर y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3y होंगे प्लस के। इधर यहां 4 जो है y के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा यहां माइनस है, यहां 4y के साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 4y, जो कि उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 4y। डायरेक्ट करना समझ में आया कि नहीं? देखो पहले x को सॉल्व किया, 4x के साथ गया तो 4x, फिर 3 भी x के साथ किया तो 3x, जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा। ऐसी y को देखते हैं तो 3 का y के साथ 3y प्लस में, जबकि इधर 4 का y से करेंगे तो 4y माइनस के होंगे, जो कि उधर जाके हो जाएंगे प्लस के। हमने एक बार x को देखा, एक बार y को देखा। अब हम हाथ सॉल्व करते हैं। 4x में से 3x गए तो 1x बचा, इधर हो गए 7y। ठीक है, हम ये कह सकते हैं अगर बटे में इसका रेशियो ले आते हैं तो हम ये कहेंगे कि x बटे y बराबर है 7 या 7 बटे 1, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब पूछा क्या है देखो, और y बराबर है x का k%, y बराबर x का k%, ये है। का की जगह वही मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू को रखिए आप। अगर हम इसमें मान लीजिए, देखो x y यहाँ चल रहा है तो हम इसको अलग अलग करने के लिए या तो हम k मान लें, लेकिन k यहाँ पहले से चल रहा है, x y भी पहले से चल रहा है, तो हम p q मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 7p है, ये 1p है। अब यहाँ रखो x की जगह पर 7p रखो, या ऐसा करो सीधे सीधे बटे ही मान लो, कुछ मत मानो। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, y बटे x बराबर k%, और y बटे x कितना है, जब x बटे y 7 बटे 1 है यानी 7 है, तो इसका उल्टा कर देंगे, y बटे x कितना हो जाएगा, y बटे x 1 बटे 7, यहाँ 1 बटे 7 आ जाएगा। तो 1 बटे 7 किसकी वैल्यू आ गई, k%। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, k का 21% बताओ, k का 21%। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, इस परसेंट को जरूरत के हिसाब से हम शिफ्ट कर सकते हैं कि अभी 20% के साथ था, परसेंट हमने अगले सवाल में इस तरीके से लिखा कि 20 छोड़ दिया अकेला और परसेंटेज लगा दिया 50 के साथ, दोनों को बात एक ही तरीके से लिखा गई थी। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमारे पास k% की वैल्यू है, तो क्या हम इस परसेंट को k के साथ नहीं लिख सकते? ये सवाल इसी बात के लिए बनाया गया है कि आपको ये परसेंट शिफ्ट करना आना चाहिए कि हमें जरूरत किसके साथ है। हमें 21 के साथ परसेंट नहीं लगाना है, हमें k% के साथ लगाना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं k%, का मतलब इंटू 21। अब यहाँ k% की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, k% का मतलब 1 बटे 7 है, तो 1 बटे 7 इंटू 21, यहाँ से काट देंगे तो 7 के 21, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? मैंने ये पूरा डिटेल में समझाने के लिए आपको इतना लिखा है, ये मैंने आधार समझाने के लिए लिखा है कि हम परसेंटेज को कैसे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इस सवाल में जरूरत पड़ी थी इसकी कि हमें 21% नहीं निकालना था, हमें k% निकालना था, तो मैंने परसेंट k के साथ लगा दिया, 21 को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी ऐसा ही है कुछ। यदि x का 49% y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? देखो कैसे करना है भाई, x का 49% y है, x का मतलब मल्टीप्लाई 49% बराबर है y के। हमें पूछा क्या है, 50 का y%, ये पूछा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये सब y का मान है पूरा, ये सब
पूरा किसका मान है, ये y के बराबर है तो सब y का मान है। यहां पर इस y की जगह पर इस मान को रख देते हैं, क्या आएगा फिर 50 इंटू वाई की जगह पर रखेंगे x इंटू 49%। ये सब y की जगह पे आया है और 1% यहां पर ऑलरेडी लगी हुई है। यार समझ में आया कि नहीं, ये सब 50 तो यहाँ था ही, y की जगह पर ये सब आ गया और 1% अगला है। अब क्या करना है 50 इंटू एक्स इंटू 49%, ये तो 49% एक साथ है, ये वाला जो परसेंट है इसका मतलब है नीचे 100। अभी ये भी समझाया था परसेंट हमें हटानी है, ये वाली परसेंट नहीं चाहिए, 2% है। आंसर में एक ही परसेंट है, यानी 1% हम रख सकते हैं। 1% अगर हमें हटानी है तो हम बटे में 100 लगा देंगे। 50 दूनी 100, 2 से कट गया, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 24.5, 24 दूनी 48 और आधा 1। समझ में आ गया। तो कितना आया x इंटू 24.5%। अब मैंने बताई थी कि आप इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या आया 24.5% ऑफ x, 24.5% ऑफ x, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ रहे होंगे सवाल। इसी लेवल के सवाल उसमें पेपर में पूछे जाते हैं यूपी टेट में, बहुत ज़्यादा हाई लेवल या बहुत हार्ड लेवल के सवाल उसमें नहीं पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल, ये सवाल भी आपका आया हुआ सवाल है, ये 18 नवंबर 2018 प्राइमरी लेवल में आया हुआ सवाल है। परसेंटेज का क्या है देखो, यदि P का P% 36 है, P का P% 36 हो तो P किसके बराबर है। सवाल का इक्वेशन बनाना सीखिए कि हमें एक लाइन में एक भाषा दे दी है, अब उसे एक समीकरण के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में कैसे बनाएंगे। P का P%, P का P% का मतलब क्या होता है गुणा, तो मैं यहां से इसको हटा दूंगा और मैं यहां लिख देता हूं गुणा। तो P का P% इतना है, कोई भी चीज लास्ट में कहे इतना है मतलब वो बराबर में आने वाली वैल्यू है। 36 है तो 36 कहाँ आएगा बराबर में, ये हमारा समीकरण बन गया। इस रूप को जो भाषात्मक है इसको हम समीकरण के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। अब हम करेंगे P इंटू P, परसेंट हटानी है, शुरुआत से ही समझा रहे हैं, जो चीज़ परसेंट हटानी हो तो 100 से भाग करते हैं, परसेंट लगानी हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ हटानी है 100 से भाग करेंगे बराबर 36। आगे सॉल्व करेंगे P इंटू P, P स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 36 इंटू 100। चाहो तो आप गुणा करके 3600 भी एक साथ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ आसान है 3600 करना और उसका वर्गमूल निकालना। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या होती तो आप ऐसे गुणा में ही रखना, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है, तो आप क्या करना गुणा में ही रखना है, ऐसी कोई वैल्यू होकर है तो। अब क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है हमें, स्क्वायर रूट P की वैल्यू निकालने के लिए। तो P बराबर अंडर रूट 36 इंटू 100, तो 36 का बन जाएगा 6 और इसका बन जाएगा 10, आंसर आ जाएगा आपका 60। अगर आप डायरेक्ट 3600 भी लिखते तो भी वर्गमूल 60 ही आता, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है कि अगर यहाँ 3600 तो एक ऐसी वैल्यू है जिसका वर्गमूल आसानी से दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ कोई टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू होती तो आप गुणा में ही रखते, आसानी होती कैलकुलेशन करने में। इसीलिए मैंने आगे के सवालों को देखते हुए ये काम किया है कि आप इस तरीके से रखें ताकि आपके प्रैक्टिस में आए और सवाल आसानी से हो। ठीक है, चल अगला सवाल देखो, यदि B माइनस A का 30%, A प्लस B का 18% हो तो A और B का अनुपात क्या होगा। और ये सवाल भी आपका 2018 जूनियर में आया हुआ है, अपर प्राइमरी लेवल पर आया हुआ सवाल है ये, और इससे पहले जो आया था वो प्राइमरी लेवल था। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक जैसे सवाल है लगभग। यदि B माइनस A का 30%, देखिए भाई कैसे होना है बताइए। B माइनस A का 30% बराबर है A प्लस B का 18%, ये दिया है। परसेंटेज से परसेंटेज
कैंसिल, 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। अब मैंने ध्यान करो कि इससे एक सवाल पहले जो सवाल आया था उस सवाल में हमने कैसे किया था कि एक बार में एक जैसा सॉल्व कर ले। अगर यहाँ पहले बी है, माइनस में ए है, तो पहले बी वाला इधर सॉल्व कर ले। इसका पांच का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b, इधर करेंगे तो 3b, प्लस में बनेंगे जो कि इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3b। ऐसे अब ए को सॉल्व करो। अगर इधर में सॉल्व करते हैं क्योंकि बराबर के उधर, अब पहले ए को सॉल्व करते हैं तो 3a, और इधर करते हैं तो माइनस के 5a जो कि उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 5a। क्लियर है? आगे सॉल्व करेंगे। 5b माइनस 3b, ये बचे आपके 2b और यहां बचे आपके 8a। अब a और b का रेशियो चाहिए, ना कि b और a का, तो हम a के नीचे b को ले जाते हैं, तो 2 के नीचे तो आ जाएगा ये वाला 8 और a के नीचे चला जाएगा b। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 1/4। a और b का जो रेशियो है a/b को ही a अनुपात b कहते हैं, जो कि 1/4 या 1:4 कहा जाएगा। 1:4, 1:4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। ये बना हुआ है अगला सवाल। ये भी सवाल परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 रुपये था, लेकिन इसे रुपये 1200 में बेचा गया। उत्पाद पर प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखो, अभी तक जो आपने सवाल दिए थे वो डायरेक्ट एक इक्वेशन के फॉर्म में थे। ये जो सवाल है इसके 3 रूप बनते। 2 वैल्यू होंगी, जैसे इसमें भी है 1000 और 1200, 2 वैल्यू, जैसे इसमें लिखा है 1000 और दूसरे में लिखा है 1200। यहां 3 केस कैसे पॉसिबल है? ये कह सकता है कि 1200 कितना परसेंट है, डायरेक्ट बोल दे कि जो दूसरी वैल्यू है वो पहली वाली का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखना, एक तो बेस वैल्यू है, इसका पूछा है, इसका कितना परसेंट है। ये वाली वैल्यू इसका, यानी इससे तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही होती है वो बेस वैल्यू है। तो बेस वैल्यू तो हो गई आपकी ये। 1200 इसका कितना परसेंट है, तो 1200 डायरेक्ट। दूसरा कह सकता है कितने ज्यादा है, 2। तीसरा कह सकता है कितना कम है। 3 केस ऐसे सवालों में बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जैसा कहे वैसा ही आपको यूज करना है। नीचे बेस वैल्यू तो फिक्स है, हर केस में यही आएगा, ज्यादा कहे, कम कहे या डायरेक्ट कहे कि ये इसका कितना परसेंट है, नीचे बेस वैल्यू सेम रहेगी। बस यहां ध्यान ये देना है कि ज्यादा कहे तो आपको अंतर निकालना है, कम कहे तो भी अंतर निकाल के देना है, और कहे डायरेक्ट ये कहेगा ये 1200 कितना है, तो फिर हम सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे, ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है, फिर घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है? यहाँ देखो 1000 रुपये अंकित मूल्य था और 1200 में बेची थी, तो मूल वैल्यू हमारी कितनी थी, 1000, तो नीचे रखेंगे हम 1000। ठीक है? ऊपर 1000 से वैल्यू 1200 हो गई, 200 रुपये बढ़ गई, क्योंकि हमें पूछा गया है वृद्धि, तो वृद्धि तो 200 की हुई है ना, तो ऊपर रखेंगे 200 इंटू 100, ये काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 20%। बहुत सरल सवाल, 20% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो। ये भी ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। किसी व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि। यहां भी क्या पूछा है, वृद्धि। वृद्धि पूछी है तो हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे कि गैप कितने का है, कितने से बढ़कर कितना आया, तो बीच में जो गैप आया है वो क्या है, कितना रुपये बढ़ा है। ठीक है? तो 8100 था शुरुआत में और बढ़कर हो गया वो 9000। आप इसको या तो सीधे सीधे, अगर वैल्यू है हमारे पास एक सीधी वैल्यू है तो हम सीधे घटाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए हमें सीधी वैल्यू की भी जरूरत नहीं होती, कई बार हम रेशियो बना के भी निकाल सकते हैं। रेशियो देखें, अगर रेशियो से देखना हो हमें तो क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी,
यहाँ 81, यहाँ 90, 9 से और काट सकते हैं, तो 9 नाम 81 और 9 साढ़े 90। तो हमें परसेंट में वैल्यू निकालनी हो तो हमें इतनी बड़ी वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये सीधी वैल्यू है, 8100 और 9000, इनको घटाना आसान काम है, लेकिन ऐसा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि कई बार ऐसी वैल्यू आ जाती है जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम उसको ऐसे डायरेक्ट घटा के यूज नहीं कर सकते, तो हम उसको काट के हल्का कर लें, छोटी बना लें। जैसे ये कि अब आप ऐसा समझिए इस सवाल को कि 9 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच दी। 9 रुपये में खरीद कर 10 में बेची थी, फायदा हुआ 1 का। 1 का फायदा कितने पर हुआ? इस 9 पर। और इसको क्या बनाना है? प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बताना है, प्रतिशत में वृद्धि बतानी है। वृद्धि तो हुई 1 की, 9 पर हुई, लेकिन प्रतिशत में बताने के लिए मैंने अभी भी बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। 11 नाम 99 और 100 100/9, तो 11 सही 1/9% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ रहे होंगे सवालों को? चलिए, वेरी गुड। अगला सवाल देखो। एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है, उस संख्या का 15.5% कितना होगा? 15.5%। देखो, एक तो इस सवाल को आप पूरा सॉल्व करेंगे ही, वैसे तो बताएंगे हम। दूसरा ये कि ये ध्यान रखा करो कि इसमें पूछा क्या है कि उस संख्या का 15.5% कितना होगा। 15.5% की अगर हम भिन्न बनाएं तो ये आ जाएगा आपका 31/2। 15 दूनी 30 और 31, 31/2%। अब आप एक चीज देखो कि जब हम उस संख्या का, यानी जो भी कोई संख्या रही होगी, इसको सॉल्व करने पर कोई तो संख्या बनेगी, उस संख्या का जब हम 31/2% निकालने जाएंगे, यहां पर मान लो कोई भी संख्या बनी और उसका हम 31/2% निकालेंगे, तो हो सकता है 2 तो कट जाए, लेकिन गुणा तो उसमें 31 का होगा, ये तो कहीं नहीं कटेगा। तो बस आपको यही देखना था कि 31 कहाँ दिख रही है, या 31 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है, वो हम देख लेते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखो 3200, ये 3000, ये 2800, 31 इसी में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन देखने से पता लग रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये तरीके से करके देखते हैं फिर सॉल्व कैसे होगा। देखो 38% है एक बार, और एक बार उसी संख्या का 22% है, और उनके बीच का अंतर आता है 3200। आप ये देखो कि इसमें अंतर आया कितने का है, इसका अंतर आया है 16% का। 38 से 22 होना 16% का अंतर है, जबकि अंतर हुआ कितना है, 3200 का। तो हम ये कह सकते हैं कि 16% का अंतर ही 3200 के बराबर है, कह सकते हैं। तो यहाँ रखते हैं, देखो, तो हम ये कहेंगे कि 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 3200 के। हल करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी 1% की वैल्यू आपकी कितनी है, 200। आपसे मान किसका पूछा है, 15.5%। 15.5% मतलब 31/2% का। तो इसमें 31/2% का मान निकालना है, तो 31/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। 2 से 2 कट गया, 3100 आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ आ गया होगा 3100। और ये 3100 हमने पहले शुरुआत में क्या किया था, ऑप्शन देखकर ही ये पता लगा लिया था कि इसमें जो पूछा है वो एक ऐसी वैल्यू थी 31 जो किसी से कटती ही नहीं, गुणा होना ही था उसका। तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करना है कुछ नहीं, समझ लो दोबारा से। 38%, एक बार इसी संख्या का 38% और एक बार इसी संख्या का 22% कहा है, और इन दोनों के बीच का अंतर इतना आया है, तो जबकि इनका बीच का अंतर आया कितना है, 16%, जबकि अंतर वैल्यू में दिया है 3200, तो 16% ही 3200 के बराबर है, तो 1% 200 के बराबर हुआ, और 31.5%, 31.5 यानी 31/2, 31/2 15.5% की वैल्यू आ गई आपकी 31। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या क्या है। ये भी वही है, भाषात्मक सवाल है, बस आप जैसा जैसा कहता जाए उसके हिसाब से आप रखते जाओ और एक समीकरण बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लो। किसी संख्या के, तो किसी संख्या हमें नहीं पता, हमने मान लिया x,
का 60%, 60% को मैंने अभी अभी समझाया था। 60% को भिन्न में बदलते हैं तो कितना आता है? 3/5। नहीं याद रहा हो, सबसे शुरुआत में बताया था क्लास शुरू होने से पहले, नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको क्या करेंगे, बनाने का तरीका बताया था मैंने, बटे 100 लिखेंगे। 20 से काट लो, 20 या 60 और 20 पंजे 100। तो 60% को हम क्या कह सकते हैं? 3/5। तो मैं यहाँ 3/5 लगा देता हूँ। तो किसी संख्या का 60% यानी 3/5 का 3/5 फिर से भाग कितने के बराबर है? 36 के बराबर है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग, 60% का 3/5वां भाग 36 है। तो संख्या क्या है? हल करेंगे। देखो 3 3 9 हो गए, 9 चौक 36, 4 5 25, 25 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 25 चौक कितने हो जाएंगे? 100। तो वो संख्या 100 है। ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ गए होंगे सवालों को। वेरी गुड। चलिए ये एक सवाल और देख लीजिए, अच्छा सवाल है ये बहुत। इसमें 2-3% ऐसी है जो टीडी दे रखी है आपको। ये आपको वैसे पता होनी चाहिए कि 33 सही 1/3%, 66 2/3%, ये फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए इनका मान। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% का मान क्या होगा? पहले तो यहां से यहां तक एक इक्वेशन दी गई है, इसको आप बनाओ। किसी निश्चित संख्या, हमने निश्चित संख्या मान ली x के 1/8 का 1/8 का 75%, 75% को बदलिए आप 3/4 कहते हैं। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो हल करके कैसे निकालेंगे इसको। 25 दिए 75 और 25 चौक 100। तो हम यहाँ लगाएंगे 75% की वैल्यू 3/4। अगला 75% के 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% की डायरेक्ट वैल्यू होती है 2/3। आप इसी तरीके से सेम बटे 100 करके हल करके निकाल सकते हैं इसको भी। का मान कितना है? 179 है, ये आया। ठीक है, चलिए भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 से इसको काट लेते हैं और 3 पंजे 15 और यहाँ आपका बचा 2 29। अच्छा कट नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 3 यहाँ से कट जाएगा, लो 3 से 3, ये आपका 179। तो 8 दूनी 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 179 × 16। ये आई हमारे पास संख्या। पूछा है संख्या का 3/4, तो संख्या ये जो संख्या आई है हमारे पास, इसका 3/4 का 33 सही 1/3% यानी 1/3 कितना होगा? बस ये हल करना है। 3 से 3 फिर कट गया, 4 से ये कट गया, 4 चौक 16, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 नाम 36, लास्ट में आएगा 6 और लास्ट में 6 इसमें आएगा क्योंकि दशमलव कहीं भी बन नहीं रही है। दशमलव तो कहीं पे है नहीं, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद है, यहाँ दशमलव तो बन ही नहीं रही कहीं पे। तो 6 जहाँ बन रहा है ये 716, या मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 716। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में आए होंगे। आप इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करिए बार बार, सवाल इसी तरीके के यूपी टेट में पूछे जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।